आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेंट। एक आइडियल रेफ्रिजरेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। आंसर है लो बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि वो कम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो पाए। दूसरा पॉइंट है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसका एक आइडियल कंडीशन ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करे ताकि हमारे रूम से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट हो पाए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। थर्ड पॉइंट है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जब वो वेपर में कन्वर्ट हो तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कम हो ताकि हमारा जो कंप्रेसर है उसका साइज छोटा हो सके। स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव। हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब वो केमिकली स्टेबल होगा तो जब अगर कभी लीकेज होता है, या नॉन रिएक्टिव होगा तो अगर लीकेज होता है तो वो किसी दूसरे गैस के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वो एक केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नॉट फ्लेमेबल। नॉट फ्लेमेबल का मतलब ये है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि लीकेज होने के बाद उसके कारण आग लग जाए, या फिर वो एक फ्लेमेबल हो और वो जब वो किसी गैस के साथ रिएक्शन करे तो आग लगने का संभावना हो। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, मतलब वो जहरीला नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह का रेफ्रिजरेंट एक आइडियल रेफ्रिजरेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। मतलब जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उससे ओजोन लेयर में कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उससे क्लोरोफ्लोरो गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन लेयर जो है वो इफेक्ट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लो कॉस्ट एंड इजी इजी अवेलेबल होना चाहिए। वो हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज अगर अच्छी है पर उसका कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लो कॉस्ट होना चाहिए हमारे रेफ्रिजरेंट का, और मार्केट में इजी अवेलेबल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।